बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। आज की हमारी टॉप स्टोरी बात करेंगे जो हम किसानों की सूरत हाल पर। किसान जो कि सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं, किसान इत्तेहाद सड़कों पर निकल आया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। कल रात तक उनसे कोई मुतालबात नहीं हुए थे, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे और ऑपोजिशन जो कि दावे करती है कि हम आवाम के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, तो कल तक ऑपोजिशन की जानिब से भी उनके साथ देने के लिए कोई भी ऑपोजिशन का रहनुमा, कोई भी ऑपोजिशन का नुमाइंदा भी बाहर नहीं निकला है। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि जी किसान जो सड़कों पर निकल आए हैं, इन पर लाठीचार्ज जो किया गया है इसकी मजम्मत भी करते हैं और किसानों को रिलीफ देना चाहिए है। दूसरी जानिब एक ये भी परसेप्शन है कि ये किसान जो निकले हैं और इनके मुज़ाकरात हुकूमत से अब कामयाब हो चुके हैं, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह आया है, ये पेड ग्रुप था जो कि हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहता था। लेकिन जो सूरत हाल हमारी इकोनॉमी की है, महंगाई की सूरत हाल पर तो हम रोजाना की बुनियाद पर बात करते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत भी इस चीज को मानती है कि महंगाई बढ़ रही है, आवाम को रिलीफ देना होगा। लेकिन महंगाई के साथ साथ जो किसान है उसको रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि गंदम की जो सूरत हाल थी वो सामने थी, अब चावल की जो फसल आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। तो मैं अपने गेस्ट के तारुफ की जानिब चलती है। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है, हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा अली हिसाम साहब हैं जो कि एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और अली साहब की बात बता दूं कि राइस के हवाले से भी इनको काफी नॉलेज है। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में भी जो भी रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं वो भी इन्हें पता है। बिलाल यासीन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे, साबिक वजीर खुराक पंजाब। इसके अलावा खालिद महमूद खोकर साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले चीमा साहब, आपकी जानिब आते हैं। हम हुकूमत को हमेशा तनकीद ही करते हैं और हमारा काम भी यही है, तनकीद करना और दिखाना, हुकूमत को असल राह दिखाना कि भाई हुकूमत को अब ये करना चाहिए है। मुझे पहले आप बताइए, महंगाई का हम रोना रोज रोते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन लाइनर, क्योंकि हमारा टॉपिक है किसान इत्तेहाद का, किसानों पर बात करेंगे। आप खुद जानते हैं कि क्या मुश्किलात है। हुकूमत को क्या पता नहीं है कि हमारे किसान किस अबतर की जिंदगी गुजार रहे हैं? वो महंगे दामों गंदम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन वही रिलीफ आप अपने किसान को नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो किसानों का मुतालबा है कि गंदम महंगी होनी चाहिए, ये जायज़ मुतालबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितनी महंगी होनी चाहिए ये इस पर डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। मेरा ख्याल है कि गंदम का रेट इंटरनेशनल आजकल $250 से ऊपर है। $250 का रेट बात करें तो यहाँ पे अगर किसानों गंदम आएगी तो 1850 के लगभग ये बनती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रेट 1850, 1900, 1800 एनीवेयर अबव 1800 ये जायज़ रेट है, ये होना चाहिए। ये किसानों का मुतालबा बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये है कि हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद गवर्नमेंट किसानों को आप पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, किसानों को दो बेनिफिट हुए हैं कि एक तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले किसान है क्या। पाकिस्तान में 14 मिलियन किसान है, 1,40,00,000 किसान है और पाकिस्तान की 3.5 करोड़ एकड़ टोटल काबिल काश्त ज़मीन है। इसका मतलब है किसान की एवरेज ज़मीन जो है एक फैमिली की वो 2.5 एकड़ है। मतलब एवरेज किसान की ज़मीन पाकिस्तान में 2.5 एकड़ है। लिहाजा किसान एक गरीब तबका है, कोई अमीर तबका नहीं है। ठीक है। लिहाजा इनको कोई भी सपोर्ट मिले तो हम यहाँ शहर में बैठे हुए लाहौर न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, तो ये आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जितने सुन रहे हैं, बाज़ लोग किसान को और जागीरदार को मिक्स कर देते हैं। तो हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसान जो है वो एक आप पहले सपोर्ट से मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। मसलन पेस्टिसाइड की हम बात कर लें, हर्बिसाइड की बात कर लें, फिर इसमें अपना गंदम के सीड में बात कर लें, कैनोला के सीड में बात कर लें और फर्टिलाइज़र में बात कर लें। हर जगह पे किसान को इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है। फिर फार्म मशीनरी की बात कर लें, वहाँ पे मशीन सपोर्ट दी जा रही है। लिहाजा फिर अगली बात जो है कि चूँकि हमारी कोई आप कह लें कि 2.2% के हिसाब से सालाना आबादी बढ़ रही है, हमारी 220 मिलियन की आबादी है, तकरीबन 48 लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं। चीमा साहब, जो बातें आप गिनवा रहे हैं उस पर तो आपको वाकई पीटीआई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आना है तो बातें वही कीजिएगा जो कि बाद में आप उनका जवाब सुन सकें। जी। तो ये आप कह लें कि ये हर साल 48 लाख लोग बढ़ जाते हैं। हमारे पास फूड का प्रेशर है और रहेगा। लिहाजा यहाँ पे गवर्नमेंट को इमरजेंसी बुनियादों पे पैदावार बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए और आप कह लें कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए प्राइस का और सपोर्ट का, दोनों जगह इनपुट सस्ते हों और प्राइस बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो किसान आए हुए हैं, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, बड़े अफसोसनाक तरीका बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इस वक्त अप्रीशिएट किया जाने वाला है कि ये आप पहले शुगर केन कंट्रोल ऑर्डिनेंस आया है। तो मैं किसानों का इश्तिहार देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि शुगर केन केन ऑर्डिनेंस जो है, कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है, इसको ख़त्म किया जाए। अब उसके 3 मेजर चीज़ें हैं शुगर केन कंट्रोल ऑर्डिनेंस में
एक ये कि जिस दिन मिल गवर्नमेंट एक डिसाइड करेगी कि फलां तारीख को मिलें चलें, उस दिन अगर मिल नहीं चलती तो रोज़ाना 50 लाख रुपए उसको जुर्माना होगा। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने डेट मुकर्रर की है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मिल नहीं चलती तो उसे 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। पिछले सालों में मिलें चलती रही हैं 20 दिसंबर के बाद। 15 नवंबर के बाद हर रोज़ अगर मिल नहीं चलती तो किसान का खेत में खड़े हुए गन्ने का वज़न कम होता है और फिर गंदम का उसे काट के वहाँ गंदम काश नहीं होती। अगर और शुगर मिलों का जब वजन कम होता है तो शुगर उतनी रहती है, तो शुगर मिलों को उसका फायदा होता है। अच्छा चीमा साहब, मुझे एक बात क्लियर कर दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थोड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो बेसिकली आप कह लें। मैं तभी आपको सबसे पहले किसानों के लिए जिंदगी है, ये किसानों के लिए आबे हयात है। ये जो आपका एक कंट्रोल ऑर्डिनेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट है किसानों के फायदे के लिए। आज तक किसी गवर्नमेंट ने जरूरत नहीं की। हमने शुगर इंडस्ट्री शायद इससे नाराज हो हमसे और नाराज नजर आ रही है, वो करके उनके जो आपका तरीक़ाकार था, ये तरीका वारदात था, उसके खिलाफ है ये चीज़। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है कि जब भी गन्ना ज़्यादा होता है तो ये शुगर मिलों वाले मिडल मैन को दरमियान में ले आते हैं। नकद पेमेंट करते हैं। गन्ने का रेट होता है 200, ये देते हैं 150, 125 रुपये गन्ने का रेट देते हैं। लिहाजा वहाँ ये बहुत ज़्यादा धांधली या बदमाशी करते थे बाकायदा। वो इससे अब ये कि उसका एक खुलेगा अकाउंट और मणों के हिसाब से उसके पूरी पेमेंट उसको जाएगी। तीसरा ये है कि शुगर केन का जो आप पहले शुगर मिल वाला जो है वो उसकी कटौती नहीं कर सकेगा। पहले वजन उसका होता था, उसके क्वालिटी के नाम पे ही कटौती करता था। ये 3 किस्म की बदमाशी कह लें, धांधली कह लें, ये करते थे शुगर मिलों वाले। उन तीनों पे कदगन लगा दी गई और किसान को उसका फायदा हुआ। अब ये जो किसान इत्तेहाद आया हुआ है यहाँ पे, वो कहते हैं शुगर केन कंट्रोल ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया जाए। अब ये तो कोई पेड बंदा कर सकता है, कोई पेड ग्रुप कर सकता है, ये कोई आप कह लें कि किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं कर सकता। सो मुझे बड़ा ही अफसोस है कि मतलब आप कह लें कि मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि इनको कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका किरदार क्या है, मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें बता दें कौन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये बात कर रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ कहे कि चोर को सपोर्ट मिलनी चाहिए, चोर को सजा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। इसका मतलब चोर का साथी है वो। बिल्कुल ठीक। सो अगर कोई बंदा कहता है कि आप कह लें कि जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डिनेंस खत्म किया जाए, तो इसका मतलब है वो पेड है और शुगर मिलों से पैसे लेकर हलाल करने आया हुआ है, यहाँ पे आके वो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। नौकरी करने वाले लोगों के हम तो साथ नहीं है। हम तो जो मुतालबा में आए हैं, एक तो वो अपना गंदम का रेट बढ़ाना, वो हम उसके साथ है। ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पूरा पॉइंट आ गया है। बिलाल यासीन भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सारी सुनी होगी। उन्होंने कहा जी कटौती होती थी, कदगन जो भी थे हमने वो खत्म किए हैं, शुगर मिलों वाले जो बदमाशी करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे कंडेम करना है कि जो एक रियाजी गवर्नमेंट का शेमफुल एक्ट जो लाहौर में तक है कि किसानों पे, मेहनत कशों पे जिस तरह से लाठीचार्ज और जिस तरह से उनको जेल भरो तहरीक की सूरत बना दी गई है, ये इंतहाई शर्मनाक है। दूसरी बात मैंने सुबह सुनी थी, लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हमारे उनके साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बात बताता हूँ कि मैं 5 साल खुद इन सारी चीजों को देखता हूँ। जो किसानों के जो नुमाइंदे हैं, हमारे दौर में भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो अपने हुकूक के लिए निकलते हैं और ये भरपूर तरीके से इनकी नुमाइंदगी मौजूद है। ये दोनों तंजीमें मैं जाती तौर पे जानता हूँ। यहाँ पे अभी अब मैंने नाम सुना था, क्योंकि मैं तो गाड़ी में हूँ, मैंने नाम जरूर सुना है कि खालिद साहब बैठे हुए हैं और चौधरी अनवर साहब, ये दोनों बड़े ऑनरेबल लोग हैं, इनके पीछे फॉलोइंग है। और मुझे ताज्जुब है कि लॉ मिनिस्टर वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, पुराना हमारे साथ चल रहा है, मगर उन्होंने कहा कि ये पेड लोग हैं। अच्छा, ये पेड लोग हैं तो फिर किन लोगों के गवर्नमेंट क्या कर रही है? पहली बात तो गवर्नमेंट है कहाँ पे, मुझे ये बताएं कि भी उन लोगों को दावा ये करते हैं कि हम मदीना की रियासत हैं और मदीना की रियासत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेहनत कशों के लिए कहा है कि इनकी मजदूरी, इनका पसीना सूखने से पहले दें। और ये इनके दावे देखें कितने टॉल क्लेम्स है और कर क्या रहे हैं कि उन्हीं पे लाठियां बरसा रहे हैं। पंजाब के बारे में मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं खुद वजीर हूँ, ये फूड बास्केट है। पंजाब में ही तो सारी गंदम है, पंजाब में ही सारी क्रॉप्स होती हैं और पूरे पाकिस्तान को नहीं, आपके नेबरिंग कंट्री को फीड करती है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ नेबरिंग कंट्री को भी वो ही फीड करती है। और उसके साथ ये सलूक क्या कर रहे हैं? ये सब्सिडी किस चीज के लिए होती है? ये फूड डिपार्टमेंट किस चीज का नाम है? मुझे ये बताया जाए, फूड डिपार्टमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो किसान का मुआवजा उसको ठीक दे और जो लोग हम जैसे लोग जो लाहौर में या जो अर्बन साइड पे रहते हैं
उनको गंदम, उनको जो उनकी जो क्रॉप है उसको मुनासिब कीमत पे, और उसका जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी देती है। फूड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। मुझे तो पूरे इस सारे सिलसिले में मुझे तो किसी जगह पे डिपार्टमेंट्स नजर नहीं आते, गवर्नमेंट नजर नहीं आती। अगर इस तरह की बात भी थी तो उनके साथ ये निगोशिएशंस करते जिस तरह हम किया करते थे। आप पूछे इनके नुमाइंदों को लाइन पे लें जो सड़क पे हैं, जो आपके पास बैठे हैं, कि आधी आधी रात को मुज़ाकरात होते थे, नहीं होते थे? चीफ मिनिस्टर साहब इनके साथ मीटिंग्स करते थे, नहीं करते थे? इनका हक है कि अपने किसानों की अवाम है, वो पाकिस्तान की बिलखुसूस पंजाब की अवाम है, उनकी नुमाइंदगी करें, उनके हक की बात करें। मगर ये बिल्कुल ठीक है, किसान क्या चाहते हैं और प्रेशर ग्रुप का इंसाफ है कि 1400 रुपए लेके 2000 रुपए गंदम नहीं मिल रही। फिर सिंध ने 2000 रुपए की सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है। इस तरह कभी हुआ पाकिस्तान की 73 साल जिंदगी में? मेरी आवाज सुन रही है? जी जी। पाकिस्तान की 73 साल जिंदगी में अगर एक इसकी एग्जांपल कोड कर दे कि सिंध में बिल्कुल हम उन्हें वेट किया करते थे उनकी सपोर्ट प्राइस का 20-25 रुपए 50 रुपए तक डिफरेंस होता था, ये इंडोर्स करेंगे हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए जो किसानों के असली नुमाइंदे हैं। कभी इस तरह नहीं हुआ। 2000 रुपए उन्होंने अनाउंस कर दी है और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 1400 ले लें। कैसे चलेगा? ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का काम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम होता है कि इनको सपोर्ट पे ले, उनके साथ बात करे। यहाँ पे गवर्नमेंट नाम की चीज ही कोई नहीं है। रोना किस चीज का रोए? बात ये है कि ये जो रोटी है ना, ये जो इस वक्त हम गंदम की बात करें, ये रोटी पीटीआई ने नहीं खानी, ये रोटी पीएमएलएन ने नहीं खानी, ये रोटी अवाम ने खानी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, छीन ली गई है। बिल्कुल ठीक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ मातम किया। बिलाल यासीन साहब, आपका मौकिफ आ गया, बाकी भी गेस्ट है। खड़ी है, हम असेंबली में भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड्स पे भी इनके साथ आएंगे, हम आप जैसे लोगों के सहारा लेके मीडिया में भी इनकी आवाज बुलंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर खुराक पंजाब, और उनका ये कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। खोकर साहब, मैं आपकी जानिब भी आती हूँ, लेकिन पहले मैं अली की जानिब आती हूँ। अली, आपने ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों का मौकिफ सुना है, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि इस वक्त रियल प्रॉब्लम है क्या? हम सिर्फ हुकूमत ऑपोजिशन ही खेलना चाहते हैं, हम असल मसले को हाईलाइट करना चाहते हैं? आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं गंदम का या बाकी कमोडिटीज का? मैं ओवरऑल हमारी जितनी भी ज़रात है। देखिए, ज़रात में पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं एक कमर्शियल एक्सपोर्टर भी हूँ, मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगा। लैक ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप हमारी नेबरिंग कंट्री को देखें, इंडिया को, वो हर महीने एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वैरायटी ले आते हैं राइस की। अब आप मुझे बताएं हम कहाँ से कम्पीट करें जब हमारे पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पिछले 30 ईयर्स से 1990 के बाद एक बीज नहीं ले लेके। अब हम हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस द कमर्शियल एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट? यही हाल आपका कॉटन के अंदर है कि कॉटन आपका जो सीड है वो आपका 40% जर्मिनेशन पे आ गया हुआ है, और आपने नई पॉलिसी ये लॉन्च कर दी है, गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दी है कि जी 50% तक एक्सेप्टेबल है, जबकि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो 90% है। 90%। तो आप तो खुद इनकरेज कर रहे हो लोगों को कि वो R&D ना करें, ठीक है, जब आप 40% वाले बीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही हाल आपका अब आपकी कॉटन की आपकी जो आउटपुट थी बेल्स की, वो तकरीबन आपकी 14 मिलियन बेल के करीब थी आपकी 2013-14 के अंदर, और आज आप 7.5 मिलियन बेल के ऊपर आ गए, क्योंकि आपने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं की। पंजाब एग्रीकल्चर देखें, हम प्राइवेट सेक्टर से, चेंबर से, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से, बाकी एसोसिएशंस भी हमारे साथ हैं, हम एक ही बात करते हैं कि आप हमें बीज दो, हाइब्रिड वैरायटीज़ दो। सिंध के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आई गार्ड की तरह, और वो हाइब्रिड नॉन बासमती बीज लेके आई, उससे यील्ड पर एकड़ आपकी इतनी इंक्रीज हुई कि आपकी 1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट इंक्रीज, $1 बिलियन का आपकी एक्सपोर्ट में जंप आ गया बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सीड्स। और इसके ऊपर वो देखे सोशल इम्पैक्ट कितना आया सिंध के अंदर, कि वो जो लेके आए थे शहजाद मलिक साहब वगैरह, उनको सितारे इम्तियाज गवर्नमेंट ने दिया। आप इनकरेज करें, प्राइवेट सेक्टर को आप इनकरेज नहीं कर रहे। बासमती हाइब्रिड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट के अंदर। हम जब बात करते हैं सीड कंपनीज के साथ, तो वो बोलते हैं कि खाली चीमा साहब की नहीं हम बात करें, इनकी गवर्नमेंट की, हम पिछले 10 साल 20 साल की बात करें कि जो आपकी साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी है वो प्राइवेट सेक्टर बीज को अप्रूव ही नहीं होने देती, खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे, उनको भी नहीं करने देते। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका किसान 1 मिनट में खुशहाल हो जाए अगर उसकी यील्ड पर एकड़ इंक्रीज हो जाए? अगर उसको 30 मन 35 मन पर एकड़ मिल रहा है, उसको 50 मन 60 मन मिलने लग पड़े, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जो आपका मेन इशू है उसके ऊपर गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। आप पंजाब का एग्रीकल्चर बजट इस दफा को उठा के देख लें, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितने पैसे एलोकेट हुए हैं। यू विल गेट द आंसर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट।
नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, ऑल्सो द प्रीवियस मतलब कोई भी गवर्नमेंट इसमें सीरियस आई नहीं है। बहुत अच्छा आपने जो है वो पॉइंट रेस किया है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू भी करूंगी, लेकिन खोकर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। खोकर साहब, आप बताइएगा, किसान असल में क्या मसला है कि किसान हमारा तरक्की कर ही नहीं रहा, मजीद पिसता जा रहा है। अगर 1400 गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया, उसके पहले वाली 1200 देती थी, इसने 1400 किया, तो हुकूमत खुद 2400 का मार्केट में बेच रही है। वो फायदा भी हो रहा है हमारे किसान को नहीं, हुकूमत को हो रहा है। जो मिडिल मैन है, जो सब कुछ कर रहा है, उसको फायदा। गवर्नमेंट 75 रुपए की बेच रही है। सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा हुकूमत के सेक्शन। रेट उन्होंने खुद 2000 मुकर्रर किया है। वो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि ये 2000 वाला लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा जनाब जो पंजाब पुलिस ने किया काश्तकारों के साथ। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि वहां जो बैठे थे वो आम काश्तकार थे, गरीब काश्तकार थे और मुहब्बे वतन थे। उनके साथ ज्यादती हुई है। और मैं ये कहूंगा ये एहतजाज करना तो सुन्नत इमरान खान है। अच्छा, अपनी जात के लिए रांझा, दूसरे के लिए कह दूं, जो खुद करे ठीक है, अगर वही काम आम काश्तकार करे तो वो ज्यादती है। मैं उसको कंडेम करता हूँ, बुरी तरीके से कंडेम करता हूँ, क्योंकि वो काश्तकारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अभी बिलाल जासिन साहब बात कर रहे थे, तो उनके दौर में मैं मेरे ख्याल में कुछ 4-5 दफा गिरफ्तार हुआ हूँ। हमारे ऊपर उस वक्त भी शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, हजारों के हिसाब से गिरफ्तारी हुई। अच्छा, कितने दिनों में मुज़ाकरात होते थे उस टाइम पर जी? कितने दिनों में? अभी इस बार दूसरे दिन हुए, पहले 5 दिन बाद जरा पता चल जाए ना। उस वक्त मुज़ाकरात उस वक्त भी होते थे, अब भी होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारे ऊपर ये शेलिंग, लाठीचार्ज, इस्लामाबाद में मैं गिरफ्तार रहा हूँ, लाहौर में भी रहा हूँ, और उस वक्त भी काफी ज्यादा ज्यादती। मैं ये कहता हूँ कि काश्तकार जो है ना, उसको पाकिस्तानी और इंसान ना तस्लीम किया गया था, ना तस्लीम किया जा रहा है इस वक्त तक। क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ। ये काश्तकार ही है जो आपको गोश्त, दालें, सब्जियां, कॉटन, चावल, दूध, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज पैदा करके देता है। बिल्कुल, उसके बदले में उसका जो लकब है वो पेंडू और गवार का दिया जाता है उसको। ओके, उसकी वो रेस्पेक्ट नहीं है जो इज्जत होनी चाहिए। अब आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक रीजन में बैठे हैं। अब आपके सामने अब एक्सपोर्टर हैं, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब दुनिया के साथ इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। काश्तकार भी तब उगा सकेगा जब उसको दुनिया के साथ, रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, जदीद टेक्नोलॉजी, सीड की टेक्नोलॉजी में, जदीद मशीनरी में। लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार के पास तो कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बहुत ज्यादा है। अब इंडिया को ले लें, इस दफा इंडिया ने जो गंदम की प्राइस दी है, एक्सपोर्ट प्राइस दी है, वो दी है 1785 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में, जबकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तानी काश्तकार से 1/3 है। तो पाकिस्तानी काश्तकार उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? पाकिस्तानी काश्तकार को यूरिया मिल रही है 1700 रुपए बैग में, वहाँ इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 540 रुपए की मिल रही है। वाटर फ्री है। अच्छा, वहाँ पे बिजली फ्री है। अच्छा, और वहाँ पे एक सोच है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं। जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या मैं आज एज ए पाकिस्तानी शर्म महसूस नहीं करूंगा कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये ज़रूरी मुल्क है, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गर्जे के हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या, मैं शर्म से डूब मरूं, मुझे दिल करता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम काश्तकार हैं जी, हम काश्तकारों में अभी जो बात कर रहे थे, हमें फर्क किया है जी, इन सब ने, जो बड़े सियासतदान है, जो फर्क किया जी। मैं मुहब्बे वतन, हमारा काश्तकार मुहब्बे वतन है, क्योंकि वो अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं, वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसकी औलाद इधर, उसकी जायदाद इधर, उसकी तालीम इधर, उसकी सेहत इधर, हत्ता कि उसका ईमान इधर। उसके मध्य मुकाबले जो लोग हुक्मरान हैं, उनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, ईमान तक बाहर। तो पाकिस्तान के लिए कौन मुखलिस हुआ? हुब्बुल वतनी तो वही हुए ना, किसान जिसको पता है कि मेरी औलाद, आल औलाद ने, सब ने पाकिस्तान में रहना है, वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। अब ये देखिए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 तरह से ज्यादा है, हमारे इनपुट्स ज्यादा है, फिर हमारे पास जो सीड है उसकी जो पैदावार है वो कम है। जब हमारी पैदावार, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ गई, ठीक है ना, हम दुनिया को compete नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि शुगर मिल वाले एक वक्त में सब्सिडी लेके काश्तकार को सब्सिडी ना मिली। इस दफा इस हुकूमत ने, देखिए ना, इमरान खान साहब ने अनाउंस की 63 बिलियन की सब्सिडी काश्तकारों के लिए। इसको अनाउंस किए हुए 6 माह से ऊपर हो गए हैं, 7-8 माह हो गए। क्या इस वक्त तक काश्तकार को 1 रुपया मिला? अभी तक नहीं मिला, अभी तक फैसले नहीं हो रहे। जिस मुल्क में पार्लियामेंट हार जाए, पार्लियामेंट की मुतफिका करारदाद कॉटन की स्पोर्ट प्राइस के लिए, और जो बाहर से कॉटन उस पर ड्यूटी लगाई जाए, मुतफिका करारदाद 30 अप्रैल 2019 को पास हुई। मुतफिका करारदाद फेडरल नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट पास, वहां पे पार्लियामेंट हार गई, रज़ाक दाऊद जीत किया। अच्छा, ठीक है, आप खुद देखिए, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। क्या उसके बाद, पार्लियामेंट के बाद जो सुप्रीम है, उसके बाद हमारे पास अगला इदारा कौन? अक़वाम मुत्तहिदा जाए हम।
नहीं, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के मसले हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा जाने की क्या जरूरत है। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी। ठीक है। हमारी उस वक्त जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 लाख बेल था। आज हमने कॉटन बेल का 30 से 40 किलो वजन कम कर लिया है। इंडिया चला गया 1 करोड़ 10 पे, उसी वेट के साथ 1 किलो 170-180 किलो के साथ वो चला गया 4 करोड़ पे। हम इस दफा आ रहे हैं 50 लाख पे। 50 लाख पर आ रहे हैं? जी 50 लाख पे आ रहे हैं और 60 लाख हो जाएगा मैक्सिमम। तो हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे साथ है ना, चीमा साहब से इसकी वजह पूछते हैं। ये हुकूमत ब्रेक पर जाना है अभी सर, अपनी गुफ्तगू जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, उस जदीद टेक्नोलॉजी भी लाने में पिछली गवर्नमेंट भी उस पर 16, लेकिन 2002 में, लेकिन अभी रिलीफ के लिए तो कुछ देना चाहिए ना। 2002 में टेक्नोलॉजी आई थी बीटी कॉटन की, पाकिस्तान ने आज तक वो नहीं लिया। हम फैसला ही नहीं कर सके, हम तय ही नहीं कर सके हमने लेनी नहीं लेनी। मनसेंटो हमारे पास आई टेक्नोलॉजी देने के लिए, हम सौदा ही नहीं कर सके, बार्गेनिंग होती रही, कमीशन मांगते रहे। बताते हुए शर्म आती है खुदा की कसम के कौन लोग हैं फैसला करने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। बिल्कुल। आज कशकोल लेके हम क्यों फिर रहे हैं अगर हमारी कपास सही फैसले नहीं किए जा रहे हैं। खोखर साहब, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, स्टे विद अस, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले खोखर साहब ने जो गुफ्तगू की है, चीमा साहब आपने भी सुनी, रिलीफ देना था जी 50 बिलियन का हुकूमत ने किसानों को, वो रिलीफ भी नहीं मिला। इमरान खान साहब ने कल भी ऐलान कर दिया कि अब सनतकारों को जो है वो आधा यूनिट पर बिजली भी फराहम की जाएगी। अभी तो 50 बिलियन जो किसानों को देना था वही नहीं मिला, तो फिर हम तो आगे टेक्सटाइल सेक्टर को या सनतकारों की तरफ तो फिर उम्मीद ही ना लगाएं। नहीं, किसानों को दिया ना कि 5.5 रुपए का यूनिट दिया बिजली का, अपना क्या नाम मोटरों के ये ट्यूबवेल पे। वो आप कह लें कि नॉर्मली अगर लोगों को 16 रुपए या 15 रुपए का यूनिट बिजली का मिलता है और किसान को 5.5 रुपए का मिला, तो वो रिलीफ ही है। नहीं जी, 5 रुपए नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी चीमा साहब, इस वक्त मिल रहा है काश्तकार को तकरीबन 9-10 रुपए यूनिट मिल रहा है। तो ये आप कह लें कि ये रिलीफ था। दूसरी बात इसमें थी कि ये जो अभी राइस में आप कह लें उसके पेस्टिसाइड से या फर्टिलाइजर, अभी वीट के हर्बिसाइड है या कॉटन में वाइट फ्लाई के प्रोडक्ट, उस पर आप कह लें कि सब्सिडी दी गई है। अभी DAP खाद पे दी गई है, अभी सीड पे दी गई है, कैनोला पे दी गई है। सो सब्सिडी इज़ देयर। ऐसा हो सकता है कि जो खोखर साहब बात करें किसी जगह को लेट हुई हो, आप कह लें कि उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हुआ हो, तो वो किसी महकमे के एंड पे हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। अच्छा चीमा साहब, आपने ये कहा कि ये जो शुगर मिल्स मालिकान थे उनके कहने पर ये शायद एहतजाज किया गया हो, कोई होगा इसके पीछे। अब चौधरी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है जो किसान इत्तेहाद एसोसिएशन की, और जो किसान इत्तेहाद कर रहे थे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये फरमाइएगा, आपके मुज़ाकरात हुए क्या हुकूमत से, बुनियादी तौर पर मुतालबात क्या थे और कौन से मुतालबात आपके माने गए, तस्लीम जो किए गए? हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमसे 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई। अब हुकूमत 1400 रुपए के हिसाब से 1650 रुपए मन आटा, म्यारी आला किस्म का आटा अपनी अवाम को मुहैया करे। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि हमसे गन्ना 190 रुपए 40 किलोग्राम खरीदा गया। अब जिससे चीनी का रेट 60 रुपए बनता है। अब हुकूमत 60 रुपए चीनी पब्लिक को दे। हमारा तीसरा मुतालबा ये है, हुकूमत ने माने क्या, हुकूमत ने मुतालबात माने क्या, ये बताइए। हुकूमत ने जो मुतालबे हैं, जिसमें 2 वजीर गारंटर बने, चूंकि वजीर आला आज इस्लामाबाद है, तो परसों से हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे। अच्छा। हमारा जो 250 आदमी गिरफ्तार है वो कल 11 बजे रिहा करेंगे। ठीक है। और दूसरा मुतालबा, हमारा तीसरा मुतालबा है बिल बिजली ट्यूबवेल साबका रेट बहाल किया जाए और घरों के जो सार्फिन के बिल है उनका भी 1 रेट 1 यूनिट मुकर्रर किया जाए। अगर मेरा कोई घर का बिल जो है मालिक है वो 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको कोई और रेट होता है, 500 से यूनिट ऊपर इस्तेमाल करता है स्लैब्स बने हैं ना, स्लैब्स के अकॉर्डिंग बिल आता है। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कौन से 2 वजीर हैं जो गारंटर बने हैं आपके, जो गारंटी देंगे? एक डॉक्टर अख्तर मलिक है जो एनर्जी मिनिस्टर है। हाँ। और एक वजीर कानून राजा बिशारत साहब। जी ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, 2 दिन बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे,
मुझे एक बात बताइएगा कि ये परसेप्शन आ रहा है कि आप शायद शुगर मिलों के कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, हकीकत है कोई? मैं शुगर मिल का कोई एजेंट नहीं है। शुगर मिल चोर डाकू है मिल वाला। वो नून लीग का होगा, पीटीआई का होगा, पीपल पार्टी का होगा, तीनों जमातों के मालिक हैं। गरीब आदमी तो शुगर मिल का मालिक ही नहीं। हम उसके क्यों केस के लड़े, हम उसकी हक में क्यों बोले? शुगर मिल वाले ने आज भी हमारे पैसे देने हैं। शुगर मिल वाला गन्ना अपने रेट पे लेता है, कटौती अपनी मर्जी से करता है, पैसे फिर नहीं देता। पैसे फिर नहीं देता मतलब शुगर मिलों वाले भी आपके कर्जदार हुए। ठीक है, चौधरी साहब हमारे साथ ही रह गए। चीमा साहब आप मुस्कुरा रहे थे, उन पे लाठीचार्ज हो रहे हैं। वो तंजन बात जो कर रहे थे ना, उस पर मैं मुस्कुरा रहा था, तो आपने उसको पिक नहीं किया, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। बेसिक जो बात है कि उन्होंने तशद्दुद की जो बात की है, मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं हालात कैसे थे, लेकिन बहरहाल कोई भी हालात हों, किसान बड़ा रिस्पेक्टेबल तबका है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं कल जब सारा प्लान हो रहा था मुज़ाकरात का, तो मैं सेक्रेटरीट में था। मेरे सामने सारा मतलब आप कह लें कि डीआईजी साहब गए हैं या कमिश्नर साहब गए हैं या जो मिनिस्टर गए हैं उनके साथ, आप कह लें वहाँ पे ये बात बड़ी क्लैरिटी से डिस्कस हुई कि तशद्दुद नहीं करना कहीं भी। आप कह लें कि जितने प्यार से लोग थोड़े हैं तो आराम से करके हटाना है। ये क्यों ऐसा हुआ है, मुझे सच्ची बात है इस बात का अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। तो दूसरी बात इनके मुतालबात अक्सर ठीक हैं, गंदम का रेट बढ़ाने की बात कर लें या दूसरी। सर एक मिनट, चर साहब एक मिनट चुप करना, चर साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मुझे तो इतराज़ जो है ना, वो सच्ची बात है, ये जो शुगर केन कंट्रोल एक्ट है उसका जो इश्तहार है, उसमें मैं चौधरी अनवर साहब का भी देखा है, राणा इफ्तार साहब का इश्तहार देखा है, उसको ख़त्म करने की जो बात की है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ये किसानों का बेसिक मुतालबा था और शुगर मिलों की बुनियादी ज्यादती थी जिसे गवर्नमेंट ने हाथ डाला है। गवर्नमेंट ने किसानों का तारीखी मुतालबा हल कर दिया। जो शुगर मिलें ज्यादती करती थी वो अब नहीं कर सकेंगी। अब इनका ये इश्तहार आना कि जी शुगर केन कंट्रोल एक्ट जो है ऑर्डिनेंस खत्म किया जाए, ये बात मेरी समझ से नहीं आती। चौधरी साहब अगर इसकी वजाहत कर दें कि इन्होंने क्यों ये इश्तहार दिया है तो पूछ लेते हैं। सर क्यों इश्तहार दिया गया है चौधरी साहब? मैं इसकी वजाहत करता हूँ। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये ऑर्डिनेंस गलत है। हम इस ऑर्डिनेंस के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। मेरा मुतालबा ये है कि हमें गन्ना बेच लेने दो। अगर आपने किसी शुगर मिल वाले के खिलाफ पर्चा किया, वो शुगर मिलें बंद कर देगा। गन्ना हम कहाँ बेचेंगे? गल होगी ना हमारी इसी ऑर्डिनेंस के तहत सिर्फ गल तो वही होगी ना। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੇ ਚਲਾਏਗੀ, ਮਿਲਣਾ क्यों नहीं चलाएगी? सर इन्नी 110 रुपए चीनी है, अगर मिला चलन चीनी सस्ती होगी, लिहाजा तो जल्दी मिला चलन दो। क्या कहेंगे चौधरी साहब? क्यों नहीं चलाओगे? गवर्नमेंट चलाए। गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कानून के तहत ही करेगी ना। जो कानून बना रहे हैं उसके आप खिलाफ हैं। कानून बना के चलेगी ना। तो गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल एक्ट बनाया है, ठीक है चौधरी साहब। जी सर थोड़ा टाइम है, प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए। किसान इत्तेहाद इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्डिनेंस लागू किया। तो फिर इश्तेहार की वजह बता दीजिए ना कि अगर जाहिर है आप लोगों का तो गना कट जाएगा, अब मिले चलना ना चलना है तो हुकूमत बीबी मैडम ने इश्तेहार किया ही नहीं है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो सब आपके नाम का ये इश्तेहार है नहीं जी, इश्तेहार आप भी बिल्कुल चौधरी साहब आपके नाम का इत्तेहाद है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड, नीचे नंबर भी आपका, तस्वीर भी आपकी। और फिर किसान का गन्ना कौन खरीदेगा, किसान अपने फरोख्तशुदा गन्ने की रकम किससे वसूल करेगा, हमारे मुतालबात हैं ये। और इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब की तस्वीर भी है, मेरे सामने इश्तेहार है जी। ठीक है, आपके सामने है। मैं हल्फन कहता हूँ, कसमन कहता हूँ, मैंने ये इश्तेहार नहीं। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये इश्तेहार जी नहीं दिया गया है चौधरी अनवर साहब की जानिब से, बहुत शुक्रिया। अली मैं आपकी तरफ आती हूँ, गुफ्तगू आपने सुनी। सर ये इश्तेहार वाला वो हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इस सब से, जो कुछ हो रहा है, ये ऑर्डिनेंस और ये गन्ना और ये मिलें बंद होंगी और ये सब कुछ होगा। डेवलपमेंट है ये ऑर्डिनेंस का लागू होना, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप इस तरह लें, नुकसान ना लें। ओवरऑल सर मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए ये जो गन्ने का इसका जो वीट के इशू की जिसकी आप बात कर रही हैं, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि अभी भी हमारा शॉर्टफॉल है और प्राइसेस नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करे इंपोर्ट। आपने भी 1.1 या 1.5 मिलियन टन की परमिशन दी है प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की, और अराउंड 1.5 मिलियन टन का ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने भी टेंडर निकाला है। मैं फिर भी कहूँगा आपकी फर्दर शॉर्टेज मुझे लग रहा है
आप अभी और इजाज़त दें प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की। डिमांड सप्लाई की गेम होती है सारी। आगे डिसीजन मेकिंग लेट करते करते $219 के ऊपर आपका इंटरनेशनल रेट था वीट का, आज $272 पे चला गया। आप फर्दर डिले करेंगे और प्राइस हाइक हो जाएगी, फायदा कोई नहीं है। अभी भी आप प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ओपन खेलने दें प्राइवेट सेक्टर को। डिमांड सप्लाई की गेम है, इंपोर्ट होने दें ताकि आप इस प्राइस को कंट्रोल कर पाए, वरना आप सॉरी टू से प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट को बहुत हैवी सब्सिडी देनी पड़ेगी कीमत को स्टेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए महंगाई को। जहाँ तक खालिद साहब बात कर रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, 100% वी शुड सपोर्ट द फार्मर। 1800 से नीचे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वक्त होनी नहीं चाहिए। आप इनपुट की कॉस्ट तो देखें, आप कहते हैं आप अपने रीजनल नेबर्स को देखें जो इंडिया है या जो बाकी मुल्क जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग्स को आप स्टडी करें पहले, उनको क्या क्या सब्सिडीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे पास वो सब्सिडीज़ हमारे फार्मर के पास नहीं है, उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है इस वक्त, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1800 होनी चाहिए। ये मुतालबा है और इससे बेहतरी आ सकती है। मुतालबा तो खैर आपकी जानिब से नहीं है, लेकिन अच्छा ये सारी जो अब बातें कर रहे हैं, कोई हुकूमत को डायरेक्टली आपने इंडोर्स किया कि भाई ये कुछ होना चाहिए तो बेहतरी आ सकती है? देखिए ये जो सीड की आपसे मैंने पहले बात की थी, ये सीड का इशू इज नॉट ओनली राइस स्पेसिफिक, दिस इज इन ऑल कमोडिटीज ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ व्हिच वी आर ग्रोइंग। सबके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक फुकदान है। ये मुतालबा जो है हम राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से भी और बाकी एसोसिएशन। अच्छा, जो गंदम का हाल हुआ है वो चावलों का तो हाल नहीं होगा? नहीं, चावलों का इंशाल्लाह ताला हाल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि चावल एक्सपोर्ट होना होता है और अल्लाह ताला खैर करे। कोविड चावल बिल्कुल एक्सेस है, चीमा साहब ने सही कहा। नहीं, चावल हमारा बिल्कुल एक्सेस है और इस साल माशाल्लाह जिस तरह की लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुई थी, हमने रिकॉर्ड $2.3 बिलियन क्रॉस की है अपनी राइस एक्सपोर्ट। उसकी वजह से फार्मर बड़ा इंसेंटिवाइज हुआ, उसको मुंजी की अच्छी प्राइसेस मिली। इस साल भी बहुत ग्रो हुआ है चावल और इस साल भी इंशाल्लाह कोविड के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाए, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और चावल के अंदर अच्छा आप बार बार बात कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर सेंटर नहीं है। सिंपल सा एक आपको कमर्शियल एक झटका सा असूल बता देता हूँ कि अगर किसान 35 मन पर एकड़ ले रहा है और अगर उसको 50 मन पर एकड़ मिलेगी तो ऑब्वियसली वो खुशहाल हो रहा है। ठीक है, वो कैसे मिलेगी उसको? जब अच्छा बीज आएगा। मैंने आपको सिंध की एग्जांपल दे दी कि गार्ड वाले हाइब्रिड राइस लाए, उन्होंने सिंध में ग्रो किया उसको। अच्छा, उनकी यील्ड पर एकड़ राइस हम नॉन बासमती में नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने बाहर से मंगवाया या खुद यहाँ पर? नहीं, वो टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, चाइनीज टेक्नोलॉजी। बट अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनका हो गया है और अब वो उसको लोकल R&D के थ्रू खुद भी अब सीड बना रहे हैं। तो अगर सिंध में हो सकता है तो फिर लाजमी तौर पर है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बासमती के अंदर अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाए, गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं आपको फिर कहा है कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी करेंगी, आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का R&D डिपार्टमेंट, R&D के ऊपर जो बजट है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो निकाल के देख लें, आपको प्रायोरिटी समझ आ जाए। बजट क्यों नहीं दिया जा रहा? एक ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। खोकर साहब, मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले सीड्स की जब बात कर रहे थे अली, तो आपने कहा था मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मैं दो बातें करना चाहूँ। एक तो रिसर्च के हवाले से वो बात कर रहे थे, हमारा जो एनुअल रिसर्च जो बजट है ना, वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है और जबकि इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। ये है फर्क। इंडिया तकरीबन $140 बिलियन की सब्सिडी देता है एग्रीकल्चर में, पाकिस्तान में सब्सिडी ना होने के बराबर है। दूसरा, इस वक्त जो करंट इशू है वो है आम आदमी के लिए, वो है गंदम। अगर मैं हुकूमत को इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि अगर वो गंदम में चाहते हैं कि अगले साल हम सफिशिएंट हो, गंदम हमारे पास मौजूद हो, क्योंकि अगले साल ज्यादा इशू आ रहा है कोविड-19 की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी इशू बन रही है। कोविड की वजह से तो वैसे आबादी बहुत बढ़ गई है। नहीं, कोविड की वजह से भी प्लस और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये फर्क, पैदावार में भी फर्क पड़ रहा है। उसके लिए हल ये है कि इस वक्त कम से कम 1800 और 2000 के दरमियान 2000 तक रेट होना चाहिए गंदम का, ज्यादा मैक्सिमम गंदम काश होगी। नंबर 2, 1 बोरी DAP फालतू डाली जाएगी। अगर काश्तकार 1 बोरी DAP फालतू डाल देगा, 4 से 5 मन पैदावार बढ़ जाएगी, जो आपकी जरूरत पूरी करती है। अभी एक बात हो रही थी कि हर साल हमारी 2% जो बढ़ रही है हमारी आबादी, हर साल 2% बढ़ रही है, तो उसके साथ में पैदावार भी बढ़ानी होगी। अब हमारी जो ऑन एवरेज पैदावार है वो 27-28 मन है, दुनिया 60-70 मन तक चली गई है। वजह रिसर्च,
क्योंकि रिसर्च का बजट ही नहीं है। इस दफा जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो बजट दिया है, हाँ। पिछले साल एनुअल डेवलपमेंट बजट था 15 अरब रुपया, हाँ। इस दफा उन्होंने क्या 8 अरब, उसको 50% कट कर दिया। क्या कहेंगे अली? 50% कट कर दिया। लास्ट कमेंट आपका क्या जब होगा? आपकी ये बजट की ट्रांसमिशन चल रही थी ना, जिस दिन पंजाब का बजट आना था, आई वॉज अबाउट 4 आवर्स विद यू पीपल इन लाहौर न्यूज़। मैं यही बोल रहा था कि हम बार बार कह के थक गए हैं, सजेशंस दे दे के थक गए हैं कि अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट पंजाब गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर का जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे, आपकी यील्ड पर एकड़ नहीं बढ़ेगी, आपका काश्तकार खुश नहीं होगा, और आपकी 70% ऑफ द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल बेस्ड। जो आपकी मेन चीज़ है हम उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, जो खोखर साहब भी बात कर रहे हैं। जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम आज से भी शुरू कर देंगे, हाँ। तो हम 5 साल में इंशाल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे। जीमा साहब, आप क्या कहेंगे? आप हुकूमती मौक़िफ़ के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? सारी गुफ्तगू आपके बात हो रही है सीड के हवाले से, तो सीड के बजट डेवलपमेंट नहीं हो रही क्योंकि बजट कम है। तो सीड की कोई भी वैरायटी डेवलप करते हुए इट टेक्स 7 ईयर, अराउंड 7 ईयर। सो इस वक्त अगर कोई वैरायटी नहीं है तो यकीनन आप कह लें कि पिछला ये एक गैप है। तो मैं समझता हूँ कि बजट हमें बढ़ाना होगा, इसके अलावा चारा नहीं है। मैं एग्रीकल्चर एमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ। सीड में दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो सीड की मार्केट एक्चुअल होनी चाहिए 220 अरब रुपए की है, लेकिन इस वक्त एक्चुअली मार्केट है जो बिक रहा है इम्प्रूव्ड सीड वो सिर्फ 30 अरब रुपए का है। सो 190 अरब का अभी तक गैप है पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीड की मार्केट। गवर्नमेंट में भी तो आप ही है ना। मैं यही बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल जितने भी लोग हैं मेरे, देखें ये आप जो रोल प्ले कर रही हैं, ये आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है। अच्छा, आपने पंजाब गवर्नमेंट को कुछ सजेशन दिया इस मामले में, ये बताइए। जी, मैं जो बात यहाँ कर रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, दोनों जगह कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा चारा ही नहीं है। हम सारों को मिलकर बात करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, और जो आप कर रही हैं इसे भी हम अप्रिशिएट करते हैं। 220 अरब की मार्केट होनी चाहिए, इस वक्त सिर्फ 30 अरब है। तो 190 अरब का सीड में गैप है, इम्प्रूव सीड नहीं है, लिहाजा पैदावार कम है। तो अब इसके लिए जो काम करना चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, कलेक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन और रिसर्च पे पैसा लगना चाहिए। रिसर्च के बगैर गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ दो बड़े इशू हैं। ज़राअत के 2 मेजर कंस्ट्रेंट है। एक ये है कि हमारी साइल की पीएच ज्यादा है, और दूसरा ये कि टेम्परेचर हार्श है। हार्श टेम्परेचर के लिए आपको स्पेशल वेराइटीज, और जो दूसरा जो पीएच ज्यादा का मतलब नमकियात ज्यादा है, तो साल्ट टॉलरेंट वेराइटीज जो है वो लानी पड़ेंगी। सर, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी भी एक ही है जहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है। आप उसकी सीरियसनेस, यूनिवर्सिटी 10-12 है यूनिवर्सिटी, बल्कि इस वक्त 14-15 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन रिसर्च बजट नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च थोड़ी हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है चीमा साहब, इसके अलावा मुझे बता दें, मेरे नॉलेज नहीं गई, बाकी सब डेवलपमेंट के लिए पिंडी है, मुल्तान है, पेशावर है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी है, लेकिन यूनिवर्सिटियों से रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली गई। एक्चुअली मैं आपको अर्ज करूं, जब आपकी लालपुर यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर, जिसका नाम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, रिसर्च और एक्सटेंशन उसके पास थी। ठीक है। उसके बाद पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास, हमारे पास रिसर्च के लिए भी यूनिवर्सिटीज है, काम करना चाहिए। क्विकली मुझे क्लोजिंग करनी है। ठीक है सर, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।